बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम पढ़ लेते हैं। नसीम रिसीव्स द प्रॉफिट ऑफ Rs 27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 years। ठीक है, फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। नसीम ने 12% सालाना के हिसाब से 3 साल में 27,000 रुपये मुनाफा हासिल किया, तो उसकी असल रकम मालूम करें। ठीक है, अब हम इसका डेटा बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने डेटा बनाते हुए लिखना है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, नसीम को 27,000 है, और रेट कितना है, कितने परसेंट है, 12% है। परसेंट को हम मालूम करेंगे तो हम 12 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.12। ठीक है, अब टाइम कितना है, 3 ईयर है, और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमने सॉल्व करते वक्त क्या करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि बराबर है प्रॉफिट अपॉन रेट एंड टाइम, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस तरीके से ये फार्मूला लगाना है हमने। तो अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 27,000 है, डिवाइड करना है, रेट कितना है 0.12 है। ठीक है, ये रहा, और उसको मल्टीप्लाई करना है, टाइम कितना है 3 ईयर है। ठीक है, जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 0.12 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.36। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको पूरे को डिवाइड करना है, 27,000 से डिवाइड करना है 0.36 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 75,000। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हमने अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी इसी तरीके से होगा। पहले उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 4 है, 8 what एनुअल रेट परसेंट वुड Rs 68,000 अमाउंट टू Rs 90,440 इन 11 years। ठीक है, किस सालाना शरह फीसद 11 साल में 68,000 रुपये मुनाफा 90,440 रुपये पर होगा, यानी कि 11 साल में। ठीक है, अब हमने इसका भी डेटा बना लेना है। तो जी, अब हम डेटा बनाएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 68,000 है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है, 90,440। ठीक है, और टाइम कितना है, 11 years है। रेट हमने मालूम करना है, तो हमने मार्कअप पहले मालूम करना है। हमने सॉल्यूशन करते वक्त मार्कअप यानी कि कटौती कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट करेंगे, उसके साथ माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 90,440। ठीक है, इसके साथ हमने माइनस करना है 68,000 को। ठीक है, तो अब हम इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कितने मार्कअप है यानी कि कटौती कितनी है जो हमने बैंक को देनी है, वो है 22,440 रुपये। ठीक है, अब हम रेट फाइंड करेंगे। तो हमने लिखा रेट तो मार्कअप कितना है उसके साथ हमने डिवाइड करना है प्रिंसिपल अमाउंट को,
फिर मल्टीप्लाई करना है हमने टाइम के साथ। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हम मार्कअप के साथ या प्रॉफिट के साथ आई डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितना है हमारे पास मार्कअप 22,440 रुपीज़ है। तो और क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 68,000 है। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है टाइम को जो कि 11 ईयर है। तो जी जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो यानी कि इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 या फिर 3%। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।